अस्पताल के द्वारा अग्रवाल भवन होडल में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होडल सिटी अस्पताल के डॉक्टर पुनीत दीक्षित ने मरीजों की जांच की। उन्होंने कहा कि आज नागरिकों में शुगर व बीपी की बीमारी अधिक बढ़ रही है। इन बीमारियों के बारे में समय पर जानकारी न होने के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। शुगर व बीपी की समय समय पर नागरिकों को जांच करानी चाहिए और अगर बीमारी किसी को होती है तो इसके इलाज के लिए दवाइयां व परहेज करने चाहिए। उन्होंने कहा कि शुगर एक घुन की तरह होती है जो कि एक बार अगर किसी नागरिक को लग जाए तो अगर इसका समय पर इलाज नहीं कराया जाता तो ये फेफड़े, किडनी, आंखों व शरीर के अन्य अंगों पर बुरा असर डालती हैं, जिसके कारण नागरिकों के शरीर को भारी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके। शरीर में 80 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पुनीत दीक्षित। तो डॉक्टर साहब, आपने कहाँ पे हॉस्पिटल खोला है? मैंने पटवारी मंदिर के सामने खोला। तो राम जो मूर्ति है उसके पास 100 मीटर है। तो आज आपने कैंप लगाया है, कहाँ पर कैंप लगाया है? ये हमने अग्रवाल वैश्य धर्मशाला में लगाया है, पीच कॉलोनी के सामने। तो आप क्या कहना चाहेंगे मरीजों से? मरीजों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीपी शुगर है, इन बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। लोग जागरूक नहीं हैं। लोगों को ये लगता है, जो कुछ मिथ बनी हुई है लोगों के दिमाग में, गलत भावनाएं भरी हुई है। जैसे लोगों के मन में ये है कि शुगर की दवाइयाँ नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि उनकी आदत लग जाएगी। बीपी की दवाइयाँ क्यों नहीं खाते हो? डॉक्टर साहब, बीपी हमारा हमेशा हाई नहीं रहता, हम चलते फिरते तभी बीपी हाई होता है। तो लोगों को जागरूक करना है कि भाई तुमने जन्म लिया तो तुम चलोगे भी, चलना भी है। बीपी तो चलने में भी हाई नहीं होना चाहिए और हमें इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे साथ कुछ ख़राब हो। जैसे बहुत से मरीज़ हैं, उनको हम समझाते हैं कि बीपी की परेशानी है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमें परेशानी का इंतज़ार नहीं करना है ना। समझदार वो लोग हैं जो परेशानी से पहले चीज़ें करें। किसी नदी में बाढ़ आनी है तो हम पहले ही बांध बना के रखेंगे। हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि एक बार बाढ़ आ जाएगी उसके बाद हम वो बांध बनाएंगे। इस तरह की समझदारियाँ देनी है लोगों को। कैंप का मतलब यही है कि इलाज के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करवाना, उनकी बीमारी के लिए उनको जागरूक करना, उनको समझाना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जड़ों में बसी हुई है। जैसे लोगों को ये रहता है कि शुगर की दवाइयाँ मैं खाऊंगा तो मुझे शुगर की दवाइयों को आदत पड़ जाएगी। पर हमें उनको समझाना है, बार बार समझाना है कि भाई तुम्हें आदत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे शरीर को उस बीमारी की वजह से उस दवाई की ज़रूरत है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, खाने की हमें ज़रूरत होती है, आदत नहीं होती। उसी तरह आपको अगर शुगर और बीपी की दवाइयाँ की ज़रूरत है, वो आदत नहीं है। अगर नहीं खाओगे तो उसके दुष्प्रभाव आज नहीं तो कल, जैसे शुगर जैसी बीमारी है, उसके दुष्प्रभाव अगर आपको अभी शुगर है, उसके दुष्प्रभाव आपको 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल में नहीं मिलेंगे। उसके दुष्प्रभाव मिलेंगे आपको 10 साल में, 15 साल में। दीमक की तरह वो धीरे धीरे आपके शरीर को खाएगा। तो आप समय रहते किसी भी बीमारी को इलाज कराया जाएगा तो उसका इलाज अच्छे से सावधानी से किया जा सकता है। अगर आप समय रहते बीमारी का इलाज नहीं कराओगे तो उसमें पैसा खर्च लगेगा और इलाज होना भी मुश्किल हो जाएगा। समझदार रहिए। शरीर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी शरीर है। शरीर ठीक नहीं है तो फिर जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो कोई मतलब नहीं रह जाता। शरीर के लिए जागरूक बने, अफवाहों में ना फैलें, इस तरह की बातों में ना पड़े कि मुझे उसने ये बोला था, उसने किसी पढ़े लिखे डॉक्टर की बात राय माने, सुने, समझे। किसी भी पढ़े लिखे नॉर्मल लोगों की बातों में, राहों में मत आएँ, क्योंकि वो खुद भटके हुए हैं, वो आपको और भटकाएंगे। तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला। आज शिविर में कितने मरीजों की जांच की है? आज शिविर में हमने 50 मरीज की जांच करी है। बी24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।